अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर जहांसेब चीमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद जहांसेब चीमा। बेटा, मैथ को इजीएस्ट वे में आप तक पहुंचाने के लिए हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ लगी बेल की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। बेटा, आपके इल्म में है कि हमारा 9th का सिलेबस चल रहा है और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। बेटा, प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 जो है वो कंप्लीट की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। एक्सरसाइज 1.4 शुरू करने से पहले हम इस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। कंपैरेटिवली ये जो टॉपिक है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ज़्यादा बच्चे को टफ लगता है और बच्चे के माइंड में बहुत सी कन्फ्यूजन रह जाती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के हवाले से कि कैसे हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वो कौन से मैट्रिसेस हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन सब सवालों का जवाब आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इस टॉपिक की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जी बेटा, मेरा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई करना है। बेटा, आपको याद होगा हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिस्कस की थी मैट्रिसेस की, तो उसमें हमने सबसे पहले कंफर्मेशन चेक की थी कि कौन कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपको याद होगा फिर हमने एक रूल पढ़ा था कि ऐसे मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम हो उनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बेटा, मल्टीप्लिकेशन जो है मैट्रिसेस की, इसको भी सीखने से पहले मल्टीप्लाई कैसे करना है ये बात का हमारा चीज है। सबसे पहले हमने ये सीखना है कि मैट्रिसेस को किन मैट्रिसेस को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंफर्मेशन चेक करेंगे। आया कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बेटा, लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका जो ऑर्डर है वो मैं लेट्स सपोज शो करता हूं m बाई n। इसमें जो m है बेटा वो किसको शो कर रहा है? रोज को, नंबर ऑफ रोज। ये बात हम पहले भी सीख चुके हैं। और जो n है ये नंबर ऑफ कॉलम्स को शो कर रहा है। एक मैट्रिक्स और है इसका नाम b है। लेट्स सपोज इसका ऑर्डर है p बाई। बेटा, ये हम जनरल बात कर रहे हैं, हमने एक रूल पढ़ना है, इसलिए मैंने m बाई n का मतलब है उसमें m रोज है और m कॉलम्स है। वो 2 रोज हो सकती है, 3 कॉलम्स हो सकते हैं, 3 रोज 2 कॉलम, कुछ भी हो सकता है। सेम ऐसे ही हमारे पास एक मैट्रिक्स है b जिसमें नंबर ऑफ रोज को हमने p से शो किया और नंबर ऑफ कॉलम्स को हमने q से शो किया। अब बात बेटा जरा तवज्जो से सुनिए। बेटा, a और b ये कन्फर्मेबल होंगे मल्टीप्लिकेशन की, यानी कि इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर जो मैट्रिक्स ए है उसके कॉलम्स की तादाद मैट्रिक्स बी की रोज की तादाद के इक्वल आ जाए। जी, मैंने क्या कहा कि ए के जो हमारे पास पहला मैट्रिक्स है उसमें कॉलम्स की तादाद जो हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रोज की तादाद के इक्वल आ जाए, तब हम ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जी बेटा, अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी यहां पर दूंगा जिससे आपको मजीद ये बात क्लियर हो जाएगी। फिर मैंने क्या कहा कि हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स है जिसको मैंने ए से शो किया, अगर उसमें कॉलम्स की तादाद, यानी यहाँ पे कॉलम्स को शो कर,
अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स के रोज की तादाद के दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद के इक्वल आ जाए तो मैं कहता हूं कि वो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। आइए कुछ मैट्रिक्स हम लिखते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास मैट्रिक्स है ए है 1 4, एक और मैट्रिक्स है मेरे पास बी 4 0, एक मैट्रिक्स मैं और लेता हूं सी, चले 2 by 2 का भी ले लेते हैं 2 1 4 9 जी। एक मैट्रिक्स में डी ले लेता हूं 1 0 4 जी। मैंने बेटा 4 मैट्रिक्स लिए। अब हम ये देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसका ऑर्डर लिखेंगे बेटा जी। कितने रोज हैं 2 रोज, इसका ऑर्डर आएगा 2 by 1। 2 रोज है 1 कॉलम, इसका ऑर्डर लिखे आप। 1 रो है 2 कॉलम तो 1 by 2, इसका ऑर्डर लिख दिया। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 by 2। फिर अब आया इस पर, ये जो है इसमें है, इसका ऑर्डर लिखिए 1 by 3। ठीक है, तो बेटा ये मैंने 4 मैट्रिसेस लिखे हैं। अब हम देखते हैं, अब हम ये चेक करते हैं कि क्या ए क्रॉस बी, बेटा जो मल्टीप्लिकेशन है ना 2 मैट्रिसेस की, उसको हम ए क्रॉस बी से भी शो कर सकते हैं या सिंपल ए बी से हम शो करते हैं। ए क्रॉस बी लिख लें या आप ए बी लिख लेंगे, इसको शो करने का तरीका है। जिन 2 मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है तो पहले हमने किसको रखना है, ए को, देन बी को, तो आप उसके दरमियान क्रॉस का निशान डाल दें, ना डालें, लेकिन आमतौर पर नहीं डाला होता, तो हम इसको ए बी से शो करेंगे। अब हम सिर्फ ये देखते हैं क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं जी। इसका ऑर्डर इधर लिख लें 2 by 1 ए का। अब आप बी का ऑर्डर लिख लें यहाँ पर, चले बी का लिख लें जी। बी का लिखें, बी का है 1 by 2। तो बेटा एक बात आप अब देखें, ये देखिए जो ए है इसमें कॉलम्स की तादाद और बी में रोज की तादाद, वही रूल आप इसमें लिखें। कॉलम्स कितने हैं 1 और रोज कितनी हैं 1। इसका मतलब है ए क्रॉस बी या ए बी हम पॉसिबल है, इनकी मल्टीप्लिकेशन आपस में पॉसिबल है। अब हम डिफरेंट है, चले बी क्रॉस सी चेक करते हैं। बी क्रॉस, अच्छा यहाँ पर एक बात काबिल गौर है, एन और पी ये आपस में इक्वल होंगे तो हम मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा, जो उनका रिजल्टेंट आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा बेटा, उसका ऑर्डर डिफाइन करेगा ये पी और क्यू जी। पी और सॉरी एम और क्यू, एम और क्यू, जो अगर पर रिजल्टेंट आएगा उसका जो ऑर्डर है वो बनेगा एम बाई क्यू। ये बात आप याद रखें, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक है बच्चे, तो एम बाई क्यू, जिस तरह इसमें देखें जो हमारे पास ए बी रिजल्टेंट आएगा उसका वो ऑर्डर करेगा 2 by 2। तो ये आपने याद रखा। अब आ जाए हम बी सी पर जी। क्या ये बी और सी को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो बी का ऑर्डर लिखें 1 by 2, सी का ऑर्डर लिखें आप 2 by 2। तो आप देखें, ये देखें, ये हमारा एन है, ये हमारा पी है। तो एन और पी जो है वो आपस में इक्वल है। ठीक है, तो बेटा हम इनको आपस में
मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये बी और सी कंफर्मेबल है मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के लिए। इनकी भी जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है, क्योंकि पहले में जो कॉलम्स हैं और दूसरी की रोज आपस में इक्वल है, तो ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है। अच्छा, जो रिजल्टेंट आएगा उसका इस रूल के मुताबिक क्या आएगा बच्चों? उसका ऑर्डर क्या आएगा? 1/2। जी 1/2। अभी हम आगे इसको सीखेंगे भी हल करके, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, सी और डी देख लेते हैं। क्या सी और डी की मल्टीप्लिकेशन, जिसको मैं किससे शो करूंगा? सी डी से या सी क्रॉस डी से। अच्छा जी, अब आप देखें सी का ऑर्डर क्या है? 2/2। अच्छा जी, डी का ऑर्डर देख लें, तो मैंने लिखा हुआ है 1/3। अब आप देखें कि जो सी में कॉलम्स की तादाद है वो डी में रोज की तादाद की, क्या ये आपस में इक्वल है? नो, ये 2 है, ये 1 है। इसका क्या मतलब है? सी और डी आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। जी बच्चों, यही रूल चलेगा। अब देखें, जहां पे n की वैल्यू क्या है 2 और p की वैल्यू क्या है 1। हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि अगर n और p की वैल्यू सेम आ जाए, यानी कि पहले मैट्रिक्स में रोज की तादाद, सॉरी कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद के इक्वल आ जाए, तब ही वो मैट्रिसेस कंफर्मेबल होंगे मल्टीप्लिकेशन के, तब ही हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये 2 है, ये 1 है, या ये भी 2 होता या इधर 1 होता, तब ये मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते थे। अब ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ठीक है बच्चे, तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट अब आपको समझ आ गया होगा। इसी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने सीखना है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है मैट्रिसेस की। अभी हमने सीखा है कि कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जो कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा अब हम चलते हैं आगे। तो रूल लिखा हुआ है वैसे ऊपर। चलिए मैं कोई से 2 मैट्रिक्स ले लेता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास ए है, एक मैट्रिक्स है, चलिए कोई ये लिखा है 1 4, और बी हमारे पास है चलिए 4 2। तो सबसे पहले देखें क्या इनकी इनका ऑर्डर एक दफा हम लिख लेते हैं। ये है हमारे पास जी 2/1, ये 2 रोज 1 कॉलम, और ये जो है इसका हम ऑर्डर लिख लेते हैं। ये क्या है 1/2, एक रो है 2 कॉलम। तो आप देखें ए है, उसमें कॉलम्स की तादाद बी की रोज की तादाद के इक्वल है, इसलिए हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। बेटा सबसे पहले इनका जो प्रोडक्ट है हम इनको कैसे लिखेंगे? ए बी। अंडरस्टूड है, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन मौजूद है। ठीक है, अब बेटा तो आप इक्वल डालेंगे। अब सबसे पहले ए है, तो सबसे पहले आप ए लिख देंगे 1 4। देन अंदर कोई साइन नहीं है, तो हम इस मैट्रिक्स को लिखेंगे 4 2। ये अंडरस्टूड आपस में क्या हो रहा है बेटा? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इस रूल को आपने बहुत फोकस करना है इस पर, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो इसमें जो ये बेटा आपने रूल याद रखना, यहां से आप ये जो पहली रो है ये बारी बारी मल्टीप्लाई, मतलब हम इसको करना है पहली रो को इधर कॉलम के साथ, इस कॉलम के साथ, देन इस रो को हम इस कॉलम के साथ हम करते हैं। फिर देखिए पहली रो को फर्स्ट रो इधर से हम लेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी। तो 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ। क्लियर? मजीद इस रो में या इस कॉलम में हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये इधर तक हम इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ जी,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को नहीं छोड़ना आपने, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, फिर अगर थर्ड कॉलम होता तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ। अब 1 जो है वो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 2 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब मैं इसको रेज कर देता हूं जी। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्लियर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अगर यहां पर एक और कॉलम होता तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। क्लियर बच्चों? अब आ जाए अब सेकंड रो, तो ये जो सेकंड रो है हमारी ये वाली, ये मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 के साथ। क्लियर? देन हम तो सेकंड रो की बात कर रहे हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, इनके 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। क्लियर? ये ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन ये हम क्लियर, मैं इधर लिख देता हूं बच्चे जी। अब देखिए 4 बंदा 4 आप डायरेक्ट भी स्टेप लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी हम सीख रहे हैं तो हम इतना डायरेक्ट नहीं जाएंगे। 2 बंदा 2, 4 4 दा 16, 4 2 दा 8। क्लियर बच्चों? अभी हम एक 2/2 का हल करते हैं, उसमें मजीद क्लैरिटी आपको आएगी। अच्छा, इस फॉर्मूले के तहत देखिए इसका वो बन रहा है जो ऑर्डर है जी, इसका हमने लिखा था, ये देखिए मैंने ऑर्डर अभी मिटा दिया है कि इसका ऑर्डर है 2/1, इसका है 1/2, 2/1। चलिए मैं दोबारा लिखता हूँ, चलिए मैं इधर लिख देता हूँ। एक ऑर्डर है 2/1 और बी का जो ऑर्डर है वो है 1/2। तो जो मेरा रिजल्टेंट है उसका ऑर्डर क्या बनना चाहिए, ये 2/2। तो देखें ये 2/2 का आ गया है। तो बेटा इस रूल को आपने याद रखना। वैसे ऑब्जेक्टिव में तो नहीं आया कभी, लेकिन वो पूछ भी सकता है कि जो रिजल्टेंट है उसका ऑर्डर क्या आएगा, तो बेटा इसी रूल के तहत। क्लियर? अब हम एक छोटी सी एग्जांपल और करते हैं, इसमें हमारे पास कोई हम 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं, नाम में नहीं देता, बस हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन सीखनी है। तो मैं इसको रेज करता हूँ। अब हम चलिए मैं एक और एग्जांपल करता हूँ। कोई मैट्रिक्स का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, बेशक आप, चलिए एक मैट्रिक्स है C 2 1 0 3 और एक मैट्रिक्स है मेरे पास D G, कोई ले लें आप 2 4 6 और 9 का 7। ये 2 मैट्रिक्स है हमारे पास, डेफिनेटली 2/2 2/2। तो इसमें कॉलम्स की तादाद इसकी रोज की तादाद के इक्वल है, तो हम इनको कर सकते हैं मल्टीप्लाई। अब वो मल्टीप्लाई करते सी को डी से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं किससे शो करूंगा, सी डी। ये सबसे पहले आप देखिए ये सी आ गया मल्टीप्लाइड बाई। अब रूल वही है कि यहां से हम फर्स्ट रो उठाएंगे, उसको फर्स्ट कॉलम के साथ प्रोसेस करेंगे, देन फर्स्ट रो को हमने सेकंड कॉलम के साथ। क्लियर? तो अब ये देखिए ये जी फर्स्ट रो है। अब जो पिछला हमारे पास एग्जांपल था उसमें सिर्फ एक ही करेंगे। अब बेटा ये देखिए ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ प्रोसेस होगा, तो अब 2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन उसके बाद देखिए इस रो में और इस कॉलम में अभी भी एक एक एलिमेंट हो चुका है, तो बेटा आपने फॉर्मूले में यहाँ पर खुद से प्लस लगाना है। अब 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ जी, 2 2 के साथ फॉर्मूले का प्लस लगाएंगे, 1 6 के साथ, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। अब यही रो को नहीं छोड़ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ जी। तो देखिए पहले 2 है ऊपर से 4 है, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, फॉर्मूले का हम लगाएंगे प्लस, और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा
-7। क्लियर बच्चों? ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब हम ये बेशक आप इसको अरेज करें। अब आप सेकंड रो को उठाएंगे। ये आपने कच्ची पेंसिल से, हम लेड पेंसिल से यूज कर सकते हैं। ये एरो जब हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा इसको बेशक आप अरेज कर दें। अब सेकंड रो को हमें पकड़ना है फर्स्ट कॉलम के साथ, देन सेकंड कॉलम के साथ प्रोसेस करेंगे। अब करें जी, सबसे पहले इधर 0 मौजूद है, इधर 2 मौजूद है, तो 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, फॉर्मूले का प्लस आएगा, और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ। क्लियर बच्चों? ये कंप्लीट हो गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, तो 0 है पहले, ऊपर से 4 है तो 0 हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई, प्लस फॉर्मूले का 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -7 के साथ। अब सिंपली इसको हमने हल कर लेना है जी। ये देखें 2 2 4 प्लस 6 1 दा 6, इधर से 2 4 दा 8, देखिए प्लस माइनस माइनस 7 1 दा 7, प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या होगा 0 2 1 0 प्लस 6 3 दा 18, इधर ये 0 प्लस माइनस माइनस 7 3 दा 21। चलिए मैं इधर ही लिख रहा हूँ, नीचे शायद आपको नजर ना आए। 4 प्लस 6 10, 8 में 7 गया 1, साइन भाई रकम का प्लस है 8 के साथ प्लस आ जाएगा। 0 प्लस 18 18, 0 माइनस 21, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 21। तो बेटा ये हमने 2/2 वाले का भी मल्टीप्लिकेशन सीखे। बेटा मुझे उम्मीद है कि ये जो लेक्चर है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।